8 जून को कलीसिया संत मरियम थ्रेसिया का पर्व मनाती है। संत मरियम थ्रेसिया का जीवन और उनका आध्यात्मिक सफ़र मानवता, सेवा और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। केरल की धरती पर जन्मी इस महान आत्मा ने अपने साधारण जीवन से जो असाधारण संदेश दिया, वह आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को छूता है। उनका जन्म 26 अप्रैल 1876 को केरल के त्रिशूर जिले के पुत्तनचिरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक पारंपरिक और धार्मिक ईसाई परिवार था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक खेलों या सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। वे अपनी माँ के बहुत करीब थी और अपनी माँ से ही उन्होंने प्रार्थना करना और दूसरों के प्रति दया रखना सीखा। जब वे केवल 12 वर्ष की थी, तब उनकी माँ का निधन हो गया और इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। माँ के जाने के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से अपना ध्यान हटा लिया और खुद को पूरी तरह से ईश्वर की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। वे बहुत कम उम्र से ही उपवास रखने लगी और रात रात भर जागकर प्रार्थना करने लगी। उनके भीतर एक गहरी तड़प थी कि वो यीशु मसीह के दुखों को खुद महसूस करे और गरीबों की सेवा करे। मरियम थ्रेसिया का मानना था कि ईश्वर की सच्ची सेवा केवल गिरजाघर के भीतर बैठकर प्रार्थना करने में नहीं है, बल्कि बाहर जाकर समाज के सबसे गरीब, बीमार और लाचार लोगों के आंसू पोंछने में है। उस दौर में जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना बहुत सीमित था, उन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन लोगों की मदद करना शुरू किया जिन्हें समाज ने पूरी तरह छोड़ दिया था। वे कुष्ठ रोगियों की सेवा करती थी, जिन्हें लोग छूने से भी डरते थे। महामारी के समय वे बिना अपनी जान की परवाह किए बीमारों का इलाज करती थी और उनके घावों को साफ करती थी। वे बेसहारा और अनाथ बच्चों को आश्रय देती थी। शुरुआती दिनों में समाज के कई लोगों ने उनके इस काम का विरोध किया और यहाँ तक कि चर्च के कुछ अधिकारियों ने भी उनके इस तरह अकेले घूमकर सेवा करने पर संदेह जताया। लेकिन उनके मन में कोई डर या संशय नहीं था, क्योंकि उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि हर दुखी इंसान में यीशु को देखा जाए। थ्रेसिया की सेवा भावना और उनके पवित्र जीवन को देखकर धीरे धीरे समाज का नजरिया बदला। चर्च के अधिकारियों को भी समझ आया कि उनका काम किसी साधारण इच्छा से नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहा है। इसके बाद 14 मई 1914 को उन्होंने कांग्रेगेशन ऑफ द होली फैमिली की स्थापना की, जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य परिवारों को बचाना और उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना था। उनका मानना था कि समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार है, और अगर परिवार में शांति, प्रेम और प्रार्थना का माहौल होगा तो पूरा समाज सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाएगा। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, अनाथालय बनाए और गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए काम किया। उन्होंने सिखाया कि हर परिवार को नाज़रेत के पवित्र परिवार की तरह सादा, प्रेमपूर्ण और ईश्वर पे भरोसा रखने वाला होना चाहिए। संत मरियम थ्रेसिया का आध्यात्मिक जीवन बहुत गहरा और रहस्यमय था। ईसाई परंपरा में उन्हें स्टिग्माटा प्राप्त हुआ था, जिसका मतलब होता है कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाते समय उनके शरीर पर जो घाव हुए थे, वे घाव किसी व्यक्ति के शरीर पर रहस्यमय रूप से उभर आना।
वे अक्सर शुक्रवार के दिनों में यीशु के उन दुखों को अपने शरीर पर महसूस करती थी जिससे उन्हें अत्यधिक दर्द होता था, लेकिन उन्होंने कभी इस दर्द की शिकायत नहीं की और इसे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए एक उपहार माना। लगातार कठिन परिश्रम, उपवास और शारीरिक कष्टों के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा और आखिरकार 8 जून 1926 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका काम थमा नहीं और उनकी पवित्रता को मान्यता देते हुए 9 अप्रैल साल 2000 को उन्हें धन्य घोषित किया गया और बाद में 13 अक्टूबर 2019 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा उन्हें आधिकारिक रूप से संत घोषित किया गया। जब हम आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में संत मरियम थ्रेसिया के जीवन को देखते हैं तो हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। आज की दुनिया जहां स्वार्थ, दिखावे और भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है, वहीं उनका जीवन हमें सादगी और निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाता है। उनका जीवन सिखाता है कि समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनके बीच जाकर बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने समाज के सबसे उपेक्षित हिस्से को अपनाया और हमें यह भी सिखाया कि बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। संत मरियम थ्रेसिया केवल ईसाई समुदाय की नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है, जिनका जीवन हमेशा इंसानियत को रास्ता दिखाता रहेगा।